नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। अब देश के खिलाफ उठने वाले हर विचार पर चलेगा सवालों का ब्रह्मास्त्र। देश विरोधियों से लेकर समाज विरोधियों पर नॉनस्टॉप आपका और हमारा चलेगा सवालों का ब्रह्मास्त्र। देश में इस वक्त सियासत का सेंटर मुसलमान है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो सियासी पिक्चर सामने आ रही है वो इस बात को सच साबित कर रही है। जी हां, अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मॉनसून सत्र के दौरान संसद के पास वाली एक मस्जिद में मीटिंग करते हुए नजर आए। जब इस मीटिंग के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने इसे आस्था का मुद्दा बताते हुए उल्टे सवाल उठाने वाली बीजेपी को घेर लिया। विवाद ने तूल पकड़ लिया, लेकिन आग में घी डालने का काम कल रात की आई तस्वीर ने की। दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में मौलाना अरशद मदनी की जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से एक दावत का आयोजन किया गया। इस दावत में एक बार फिर से अखिलेश की पार्टी सपा के सांसद पहुंचे। यहां तक कि कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी एनसी के सांसद भी डिनर का हिस्सा बने। बैठक का मुद्दा था कैसे देश के मुसलमानों और उनके हितों की रक्षा की जाए। अचानक सबको मुसलमानों की चिंता सताने लगी। मौसम चुनावी है तो सपा टू कांग्रेस मुस्लिम वोट ऑन टारगेट मिशन पर है। तो वहीं आरएसएस प्रमुख भी आज इमामों के संगठन के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संसद भवन के बगल की एक मस्जिद में समाजवादी पार्टी नेताओं की बैठक पर सियासत अभी शांत भी नहीं हुई थी कि ठीक उसकी अगली रात को जमीयत उलेमाए हिंद की सियासी डिनर डिप्लोमेसी की तस्वीरों ने और सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। मौलाना महमूद मदनी की तरफ से दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में आयोजित इस सियासी बैठक में मुसलमानों के मुद्दों पर सियासी रोटियां सेकने की स्क्रिप्ट तैयार की गई। इस बैठक में भी सपा और कांग्रेस के सांसदों के अलावा कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बिहार में चुनावी मौसम के बीच हुई ये मीटिंग कई संदेश देती है। मतलब चुनावी बिसात पर मुस्लिम सबके खास बन गए हैं। इस बैठक में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी, सपा सांसद इकरा हसन, सपा के ही हरेंद्र मलिक, समाजवादी पार्टी के नेता एसपी सिंह पटेल, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कांग्रेस के ही इमरान प्रताप गढ़ी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगा रहुल्ला मेहंदी और मियां अल्ताफ जैसे बड़े नेता पहुंचे। मीटिंग मुद्दा बस यही था कि देश में नफरती एजेंडे को विपक्ष आगे बढ़ाए और मुसलमानों के वोट बैंक को अपने पाले में करे। और इसलिए कहानी ये गढ़ी गई कि बैठक में मुसलमानों के मौजूदा हालात को लेकर चिंता जाहिर की गई। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा और नफरत की घटनाओं पर गंभीर चर्चा हुई, जैसे असम में बुलडोजर की कार्रवाई का मुद्दा, देश में होने वाली हेट स्पीच और हेट क्राइम, बिहार में SIR प्रक्रिया, जातिगत जनगणना, फिलिस्तीन का मुद्दा। बैठक से बाहर निकलने के बाद सभी नेताओं ने एक सुर में मुसलमानों पर अत्याचार का पुराना राग अलापा और सरकार को घेरने वाली पॉलिटिक्स, मतलब मुस्लिम वोट बैंक को लेकर देश में गजब की सियासत हो रही है। किस तरह से जो है हम अपनी इस देश की जो खूबसूरती है, जो देश की एकता है, और उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं, क्योंकि जो इस टाइम हालात हैं प्रदेश और देश के अंदर, और जो हालात बनते जा रहे हैं वो राजनीति की वजह से है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। राजनीति एक अपनी अलग जगह है और देश अपना अलग है। सारे इश्यूज पे डिस्कशन हुआ। देश में जो भी हेट क्राइम बढ़ रहा है, खासतौर से माइनॉरिटीज को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, उन तमाम इश्यूज पे डिस्कशन हुआ। एक दिन पहले संसद भवन के बगल की मस्जिद में समाजवादी पार्टी नेताओं की इस तस्वीर पर सियासी हंगामा मचा था। मस्जिद में अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की इस तस्वीर को लेकर बीजेपी ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने तस्वीर जारी कर आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने इस मस्जिद को अघोषित सपा कार्यालय बना दिया है। जो मस्जिद के आदाब हैं, जो इबादत गाह के कोड ऑफ कंडक्ट हैं, वो भी याद नहीं रहा। किस प्रकार से वहाँ पर श्रीमती डिम्पल यादव जी बैठी हुई हैं, उनके सर पर दुपट्टा नहीं है, और किस प्रकार से वहाँ लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। ये बिल्कुल इस्लाम के भावनाओं को आहत करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और संख्यक मोर्चा ने भी ये तय किया है कि हम भी वहाँ जाएंगे। हम भी उस मस्जिद में 25 तारीख को जुमे के बाद हम अपनी बैठक करेंगे, और फिर हमारी बैठक राष्ट्रगीत
वंदे मातरम से शुरू होगी और राष्ट्रगान पे खत्म होगी, फिर मरसिया मत गाना, फिर छाती मत पीटना। जिस प्रकार का कृत्य करते हैं उनका संविधान पर भरोसा ही नहीं है। हमेशा वो नमाजवादियों की बात करते हैं और इसी वजह से उन्होंने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं इंडी गठबंधन में होड़ लगी हुई है, मुसलमानों के करीबी कौन, मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार कौन। बीजेपी धर्म को हथियार नहीं बनाती है। समाजवादी पार्टी का चरित्र सदा से हिंदू विरोधी रहा है। अखिलेश यादव से भी मस्जिद में जाने को लेकर सवाल किया गया तो अखिलेश ने इसे आस्था से जोड़ा। अखिलेश कह रहे हैं कि जो आस्था जोड़ती है उसके साथ है। अखिलेश बीजेपी पर धर्म और नफरत की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। जो आस्था जोड़ने का काम करते हैं हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। क्या ये कहा जा सकता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे? कहावत किसके लिए कही जा रही है? तो ये नेगेटिविटी है कि हम भाईचारा जोड़ने वाली नेगेटिविटी है। हम लोग जोड़ने की राजनीति करते हैं। अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे? बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में ऑल इंडिया इमाम संगठन की बड़ी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। अखिल भारतीय इमाम संगठन AIIO भारत के इमामों का प्रमुख संगठन है। आज के बैठक का प्रमुख एजेंडा इमामों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा देना, क्योंकि आरएसएस कोई सियासी दल नहीं है, मकसद समाज सेवा का है। लेकिन सवाल जो विपक्ष की डिनर डिप्लोमेसी पर उठ रहे हैं कि आखिर वो ऐसी बैठकें कर क्या संदेश देना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और सवालों का ब्रह्मास्त्र यह है कि टूटा हुआ हिंदू प्लस मुसलमान विपक्ष के टारगेट पर है और एकजुट हिंदू और बचे हुए मुसलमानों को क्या सत्ता पक्ष अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहा है। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद फैज खान, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के हैं। रतन शारदा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। डॉक्टर SK दत्ता, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में। अखिलेश कटियार, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। जगदीश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हमारे साथ। और राजीव रियाज प्रतापगढ़ी AIMIM से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अखिलेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कि आपके सांसद ने कहा कि हेट क्राइम, मुसलमानों के प्रति अत्याचार जो बढ़ रहा है देश में, जिसका राजनीति से सीधा सीधा कनेक्शन है, इसलिए जरूरी ये बैठक हुई। तो बैठक मुसलमानों के खिलाफ हुए अत्याचार को लेकर थी या मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को आप लोग जोड़ रहे हैं PDA करके, और मुसलमान अगर इकट्ठा हो जाए तो सत्ता की बाजीगरी में आप लोग आगे निकल जाएंगे? इस सवाल पर था। झा साहब नमस्कार। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, यही बात हम बचपन से सुनते हुए बड़े हुए हैं। आज जो बात आप कर रहे हैं कि मस्जिद में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, उनके साथ 10-5 लोग और थे, वो गए तो उस पर विवाद खड़ा कर दिया। हम किस तरीके की राजनीति और किस तरीके का जो हमारा सार्वजनिक जीवन में जो दायित्व से निर्वाह कर रहे हैं कि अगर कोई मस्जिद में जाके बैठता है, बाल चाल पूछता है, तो उस पे इतना बवाल है। अरे कभी दलित को, अगड़े को पिछड़े से बांटो, कभी उसके ऊपर उससे नफरत कराओ। इसी तरीके से देश आगे बनेगा, इसी तरीके से भारत विकसित बनेगा। यही मामला है क्या झा साहब? वहां जाने के बाद कोई किसी नेता ने क्या बयान जारी किया है कि हमने किस तरीके की बातें? भाई कोई मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारा में जाए, चर्च में जाए, गिरजाघर में जाए, बुद्ध विहार में जाए, इसमें समस्या कौन सी है? समस्या कोई नहीं है, लेकिन आपके सांसद उस मीटिंग से निकलकर, कल रात जो मीटिंग हुई है उस जलसे से निकलकर कह रहे हैं कि मुसलमानों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर बैठक हुई, बातचीत हुई। तो क्या आप लोग मोर्चाबंदी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है तो उसके बाद वक्त को लेकर आगे क्या करना है और मुसलमानों को कैसे साध कर रखना है?
झा साहब, अगर उस तरीके का कोई फैसला कहीं पे भी होगा तो उसकी जानकारी मीडिया को दी जाएगी। इसमें कयास लगाने की कोई कयास की बात नहीं कर रहा हूं मैं अखिलेश जी। कोई आपके राजनीतिक सांसद फैसला कह रहे होगा, समाजवादी पार्टी जी आपके सांसद कह रहे हैं कि जो बात हुई है भाई, उसको इस बता देश रहे में जो बात इस समय जो वातावरण इस देश में चल रहा है राजनीतिक तौर पे, मुझे लगता है वो अपने आप में काफी है। बिहार के अंदर सबके वोट काटे दे रहे हैं आप, उस पे बातचीत हम कर रहे हैं, पार्लियामेंट में सिंदूर पे चर्चा नहीं कर रहे। इस देश में वर्तमान में सैकड़ों विषय है जिसपे समाजवादी पार्टी के नेता की जो जिम्मेदारी है, इस देश की जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो जनता ने बनाया है, हम उसके दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। अगर सरकार कोई गलत फैसला लेगी तो हम उसका रोड पे उतर के उसका विरोध करेंगे, संसद में भी करेंगे, सड़क पे भी करेंगे। लेकिन अगर किसी मस्जिद में जाके मिलने जुलने से कोई नफरत फैलती है तो मुझे लगता है जो ऐसी बात सोचते हैं, जिनका ये ख्याल दिमाग में है, उन्हें अपने दिमाग की बीमारी का इलाज करना ठीक है। रतन शारदा जी, क्या लग रहा है ये जो मीटिंग चल रही है मुसलमान सेंटर में दिखाई दे रहा है, ये राजनीतिक मीटिंग आपको लग रही है या आपको लग रहा है कि भाईचारे में जैसे आप लोग किसी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं उसी तरीके से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के नेता, सांसद भी पहुंचे हुए थे? देखिए, पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि संघ के लोगों का मुस्लिम इमामों को मिलना, इसको राजनीति से जोड़ना बिल्कुल गलत है। संघ का मुस्लिम समाज के साथ मिलना जुलना 1975-76 इमरजेंसी के दौरान शुरू हुआ था। उसी समय सरसंघ चालकों ने को मिलना शुरू किया था और उनको कोई राजनीति बात होती ही नहीं, इसलिए उसको राजनीति से जोड़ना गलत है। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, लेकिन समाज को इकट्ठा रखना संघ का उद्देश्य। अब कहते हैं इनके ऊपर, ये कहते हैं मस्जिद में जाके क्या बवाल मच गया। बिल्कुल नहीं, मस्जिद में गए, उनका स्वागत है, लेकिन मंदिर में जाने में उनको कष्ट है। राम मंदिर के बारे में ताने मारते हैं, कुंभ मेले के बारे में ताने मारते हैं और बताते हैं कि हिंदू जो है उसको बांटा जाए, पीडीए किया जाए। ये सारा जो प्रकार है जिसके आप हिंदुओं को टारगेट करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मुसलमानों के जाना आपको अच्छा लगता है, दोनों जगह जाइए ना। समान रूप से ये है, वो सेक्युलरिज्म है। आप एक ही पक्ष को लगातार साथ में लेंगे, दूसरे को काटेंगे, ये सही है। जब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम त्रस्त है, सारी न्यायपालिका मुस्लिम के प्रति सहिष्णुतावादी है, सारे कानून मुस्लिमों के प्रति सहिष्णुतावादी है, सारे आज तक जो गवर्नमेंट के जो भी सारे जो प्रोग्राम है सारे के सारे माइनॉरिटी के फेवर में है। तो आपको लगता है त्रस्त है वो लोग, और आपको हिंदू त्रस्त नहीं लगता? कश्मीरी हिंदू के बारे में कभी एक शब्द आपके समाजवादी नेताओं ने नहीं कहा। बंगाली मुस्लिम मारे जा रहे हैं उसके बारे में एक सवाल आपने नहीं कहा। बंगाल में जरा इसके बारे में एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला। दक्षिण के अंदर जो हिंदू डेंगू है और मलेरिया है तो खत्म करना चाहिए, आपके सहयोगी पार्टी कह रहे हैं, उनके बारे में कभी नहीं कहा। वहां के मंदिरों पे कब्जा हो रहा है उसके बारे में कभी भी नहीं कहा। वहां के पैसों का दुरुपयोग सरकारें कर रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो आपका जो एक पक्षीय जो सारा प्यार है उसको वो लोगों को चुभता है, आपका मुसलमानों के यहाँ जाना नहीं चुभता। तो बहुत बड़ा फर्क, कृपया आप लोग समझे। इसने दौड़ते दौड़ते कह दिया ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा नहीं करी सरकार। अरे भैया, तारीख पक्की हो गई, दिन पक्का हो गया, घंटे पक्के हो गए, कितने घंटे चर्चा होगी। आप चर्चा शुरू होने के पहले ही लोकसभा बंद करना चाहते हैं, राज्यसभा बंद करना चाहते हैं, आपको कोई कार्रवाई करने नहीं। जितनी बार लोकसभा होती है मैं फिर लौट कर आपके पास आऊंगा। चला के खत्म कर अखिलेश कटियार जी, आप जवाब देना चाहते हैं? संक्षेप में जवाब दीजिएगा सर, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। जगदीश शर्मा जी के पास। मैं 30 सेकेंड, सैफई में भगवान शिव का कितना बड़ा मंदिर बना ये आपको जानकारी है? कुंभ में मानिए अखिलेश यादव जी गए या नहीं गए ये आप जानते हैं। और जो दलित और पिछड़ों के बीच में जो बांटने का काम आपने कुंभ के बारे में रोज क्या कहा, मैं हर बहस में था। आप लोगों ने जो कुंभ का मजाक उड़ाया, मैं हर बहस में था। राम मंदिर के बारे में जो कुछ आप लोगों ने कहा, मैं हर बहस में था। आज मत बताइए कि आपने जगह स्नान कर लिया। ऐसे नकली हिंदू नहीं चाहिए में जो मंदिर बना भगवान शिव का, लेकिन हम हिंदू नहीं है ना, हम दलित पिछड़े, कांग्रेस का दलित पिछड़े आपके नजर में हिंदू नहीं है। गए उनको आप हमारी चोटी काटोगे, आप हम पे पेशाब कराओगे, आप हमें नीच कहोगे। अखिलेश जी का घर गंगा जल से धोगे, अखिलेश जी को मंदिर में नहीं घुसने देते हो। ऐसे हम हिंदू हैं? आप तो हिंदू में अकेले हिंदू हो, हिंदू का ठेका तुम्हारे पास है। तुमने मुसलमानों का ठेका लिया, हमने हिंदू का लिया कि नहीं पता नहीं मुझे। ना हिंदू की आपको सारा दर्द मुसलमानों का दिखता है, आपको कभी हिंदू का कोई दर्द, कोई संवेदना आपको दिखी नहीं। आपको लव जिहाद दिखा नहीं, आपको हिंदू मारे जा रहे देखा नहीं,
दंगे इनमें भी शुरुआत बहुत आप लोग तकलीफ है। ने देखा नहीं, इनके भी साथ आपने बहुत देखा कि नुकसान आपने देना आपकी जा एक रहा आंख है। बंद रहती है इनकी भी हमेशा। बात सुनिए थोड़ा सा। आप एक आंख बंद करके जब कभी तक देंगे यामिनी हम आपका साहू विरोध के साथ करेंगे। आप कहते हैं कि ये कथा नहीं कर सकती है, इसे मुजरा करना चाहिए। देविका अरे पटेल मैंने को जो आप कहा उसका जवाब छतरपुर दीजिए, में मुझे उतार किसी देते अरे हैं। गहरे नेता की आप बात नहीं दलित करनी है। पिछड़ों के साथ क्या मैंने जो करते हैं? तथ्य रखे आप उसका इनको जवाब हिंदू दीजिए। नहीं मानते। आप फालतू में यहाँ पर अरे कह रहे हैं, तू कह रहे की बात मेरे से मत करिए। किसने कहा? अब रुक जाइए मैंने सर। आपको जो तथ्य बताया उसका जवाब दीजिए। ठीक है, आप अखिलेश कटियार जी। को भी हिंदू मानो शारदा साहब, अहरे गहरे कोई नहीं होते, सब नागरिक है भारत के। ठीक है, जगदीश शर्मा जी, क्या आप लोगों को मुसलमानों को एकजुट करना इसलिए मुनासिब लग रहा है क्यों आप लोगों को लग रहा है कि भाई 2024 के बाद जो सियासी समीकरण बदले हैं, बीजेपी या एनडीए से हिंदू थोड़े कटे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हिंदू का वोट बैंक प्लस मुसलमानों का वोट बैंक और यह देश 2014 से पहले जैसी राजनीति में एक बार फिर से प्रवेश कर जाएगा? देखिए विद्यानाथ झा जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करना, धर्म की राजनीति करना संघ और भारतीय जनता पार्टी का काम है, हमारा नहीं है। मेरा नेता राहुल गांधी भारत का बेटा है, बिहार गंगा जमुना रोड का बेटा नहीं है, भारत का बेटा। नंबर 1। नंबर 2, भारत जोड़ो यात्रा आपने देखी होगी। अरे भाई चुप रहो ना जरा, अब तुम अरे चुप रहो, नकली राम भक्त के राम के बारे में जानते हो? राम कैसे थे? अरे राम कैसे थे जानते हो आप लोग? यही चेहरा राम कैसे थे आप लोग जानते हो? राम कभी सोने के महल में रहे हैं? पता है राम कभी सोने के महल में रहे हैं? हम जो करते हैं हमने देखा, हमने किया है। राम की स्थापना, राम की मूर्ति स्थापना किसने की, इसके बारे में पता है? रहते थे सारे साधु संत महात्मा बाहर बैठा दिया, आपको पता है? जानकारी क्या? अपमान कर दिया, अधूरा मंदिर बनाकर। हिंदू का पता ही कुछ अरे नहीं है, भक्तों, का निशान लेके अधूरा मंदिर बनाकर राम का भी अपमान कर दिया। राम मंदिर में शर्म आती नहीं है? राम के ठेकेदार बन गए। राम यहाँ है, राम यहाँ खत्म करो, डेंगू है, राम यहाँ पे, राम यहाँ पे, तुम्हारे यहाँ नहीं है, तुम्हारे यहाँ राम की जगदीश जी, राम की ठेकेदारी की बात आज नहीं हो रही है, बात हो रही है मुसलमानों की ठेकेदारी की। क्या नाम? विद्यानाथ झा जी, मैं जो बता रहा था ना, बीच में कूद पड़े लंगूर की तरह, इनको थोड़ा चुप करो ना सर। फिर आप अपनी बात करते हैं, बोल रहे थे इनके बीच में, आपको उन्होंने अपशब्द नहीं कहा, भी रखो। आप क्यों ऐसा बोलकर अपनी पार्टी मेरे बीच में क्यों कूदे भाई? और अपने पूरे उन कार्यकर्ताओं की छवि को धूमिल करना चाहते हैं जो आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं? मेरी पार्टी संसदीय भाषा का इस्तेमाल आप करिए। राम भक्तों की जरूरत नहीं है इनका से। सुनिए ना भाई, ये कूदे मुद्दे पर आइए, वक्त जाया मत कीजिए जगदीश जी। ये भाई राम भक्त आप हो, राम तो सुनिए, मैं बात अपनी पूरी कर रहा हूं भाई। धर्म की राजनीति भाजपा पर संघ वाले करते होंगे, हम नहीं करते। मेरा नेता देश का, भारत का बेटा काम करता है। भारत जोड़ो यात्रा आपने देखी थी, आपको कहने जा रहा था कि हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई ने पूरा भारत माता पे गंदे होते हैं। अरे ठहर तो जाओ यार भाई, पहनता हूँ। जहाँ साहब रतन जी एक सेकंड रुक जाइए, रतन जी रुकिए सर, उनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप काउंटर करना चाहते करिएगा, बोलिए। उनको समझा दीजिए, अपनी बारे में बोलिए, मना थोड़ी कर रहे हैं हम। तो भारत जोड़ो यात्रा में पूरा भारत राहुल गांधी के साथ था, और हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम भारत की राजनीति करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। मेरे नेता राहुल गांधी हर मुद्दे पर मोदी को घेर रहा है, सरकार को घेर रहा है, और सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। और हम विपक्ष से सभी नेता चाहते हैं कि संसद चले, सरकार जवाब दे। जब ये सत्ता में थे तो नहीं चलने दे, जब भी विपक्ष में थे तो भी संसद नहीं चल रही। पिछले 30 साल से संसद नहीं चल रहा है। जैसा बड़ा गंभीर मामला है, इस पर सोचना पड़ेगा, जवाब तो सरकार को देना। मुसलमानों के जलसे में जाने से, मुसलमानों के जलसे में जाकर आप ये दिखा रहे हैं कि आप लिबरल हैं। अरे भाई सुन तो लो, मुसलमानों के जलसा नहीं था कोई भी भाई। बताइए अजमेर कौन नहीं जाता? मोदी जी भी चादर भेजते हैं, रोक दीजिए। ईदी भी दे रहे हैं, उनको क्या दिक्कत होगी? वैसे तो कल जिस जलसे में आपके सांसद पहुंचे थे, उस जलसे का मकसद क्या था ये तो बताइए दर्शकों। भाई मेरे सांसद हर जगह पहुंचेंगे जहां भारत के इंसान रहेंगे, जहां भारत के लोग रहेंगे, हर धर्म के लोग रहेंगे। हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। आपके घर भी आ जाएंगे, आप बुला लीजिए, कोई कथा रख दीजिए, आ जाएंगे हम, मना थोड़ी है भाई। हम भारत के सिपाही हैं, भारत की राजनीति करते हैं, पर धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। ठीक, इससे हर पार्टी को बचना चाहिए। पिछले 15 अरे राम मंदिर मैं गया था राम मंदिर। अब शर्मा लो थोड़ा बहुत, मैं खुद हो गया हूं राम मंदिर। आपका बॉस का अरे राहुल का क्या लेना देना आपको? आप बीमार हो क्या? राहुल के पीछे पड़े हैं।
राहुल गांधी तो जनता के बीच में था। सही बात है, राहुल गांधी का राम मंदिर से क्या लेना हिंदुओं देना? के बीच में था, सिखों के बीच में था, किसानों के बीच में था। सही कह रहे हैं, हाँ, राहुल गांधी का राम मंदिर से क्या धर्म की लेना राजनीति देना? करता नहीं है। जो पार्टी धर्म की राम राजनीति के करता अस्तित्व है। पर सवाल उठाती हो, देखिए, जहाँ साहब जो पाप पार्टी लगेगा आपको। राम मंदिर जहाँ बनने साहब, के बाद उसका जहाँ पार्टी साहब आप अध्यक्ष उद्धव और हमारे पार्टी के पाप प्रमुख लगेगा नेता आपको। राम मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं साहब, जाते हो, ऐसे जहाँ पार्टी का साहब राम मंदिर से पाप के क्या भागी लेना ना देना, और ऐसे पार्टी के जहाँ साहब नेता पाप के का भागी ना बने। राम मंदिर से क्या लेना देना? नहीं, मैं बन नहीं रहा हूं, आपने खुद कहा जहाँ जगदीश साहब- शर्मा जी कि जहाँ साहब- राहुल गांधी का राम मंदिर से क्या लेना देना, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे भाई, मेरा नेता पॉलिटिकल है, कोई बात नहीं आज, लेकिन राम की ठेकेदारी की बात नहीं हो रही है, आज मुसलमान की ठेकेदारी की बात हो रही है, लेकिन आपको सूट राम करते हैं, इसलिए आप करता है, बहस में राम पर जाते करता है। हैं, और बहस से अलग राजनीति नहीं करता और बहस से अलग आप मुसलमानों के साथ जाते हैं। मोहम्मद फैज खान साहब, क्या ये जो जलसा या अखिलेश यादव की कल की मीटिंग या संघ की, आज संघ प्रमुख जिस मीटिंग में जा रहे हैं, जिसमें शामिल हो रहे हैं, उस मीटिंग को सिर्फ इस नजरिए से देखा जाए कि मुसलमानों के जमातों ने अलग अलग जगहों पर बैठक बुलाई, मीटिंग बुलाई और नेता पहुंचे और संघ के प्रमुख पहुंच गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, वंदे मातरम। भैया मुझे बस 120 सेकंड मेरा दे देना विद्या भैया, मुझे पूरा बोलने दीजिएगा, क्योंकि मैं बोलूंगा अभी ये तवे में पॉपकॉर्न की तरह उछलने लग जाएंगे। लाल देह लाली लसे अरुधरु लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। लंगूर हनुमान जी का पवित्र नाम है और इन्होंने लंगूर को अभी गाली के रूप में प्रयोग किया जगदीश शर्मा जी ने कि लंगूर की तरह कूद पड़े। कितना हिंदुत्व इनको प्यारा है और राम जी प्यारे, हनुमान जी प्यारे, इनकी सच्चाई पता चलती है। अब आपने जो प्रश्न पूछा है मैं उस पर आऊंगा। देखिए, जो पूजनीय सुदर्शन जी सरसंघचालक रहे, वो और उनके पहले भी आरएसएस मुसलमानों के साथ लगातार वार्तालाप करता रहा है। 3 और 4 जुलाई 2023 को हम 50 चुनिंदा मुस्लिमों के बीच मोहन भागवत जी ने भी एक बैठक ली थी, पूरे मीडिया में आया था, जब उन्होंने कहा था कि हम सबका डीएनए एक है। इसके साथ साथ माननीय इंद्रेश जी लगातार मुसलमानों से पिछले कई सालों से 30-35 सालों से संवाद कर रहे हैं, और इसके साथ साथ कृष्ण गोपाल जी, माननीय कृष्ण गोपाल जी, माननीय रामलाल जी लगातार मुसलमानों के मुद्दों पर काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठक है, भारत भर के प्रबुद्ध मुस्लिम वहां पर आ रहे हैं। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं भी कई बार इन बैठकों में बैठ चुका हूं। इसमें कहीं कोई चर्चा नहीं होती कि बीजेपी को वोट देना है कि कांग्रेस को वोट देना है। विशुद्ध सामाजिक चर्चा होती है, मुसलमानों के रोजगार के मुद्दे पर, मुसलमानों की शिक्षा के मुद्दे पर, मुसलमानों को राष्ट्रीयता से और कैसे अधिक निकट से जोड़ा जाए, कैसे हम इस बात पर एग्री कर जाएं कि भैया सऊदी अरब, ईरान, इराक की तरफ झांकना छोड़ो, हमारे पूर्वज भारत के हैं। तो विशुद्ध राष्ट्रीयता पर चर्चा होती है। और मोहन भागवत जी का इसके पहले इतना अच्छा बयान आ चुका है, जगदीश शर्मा जी को सुनना चाहिए, कि हम कांग्रेस मुक्त भारत भी नहीं चाहते, हम सबसे युक्त भारत चाहते हैं। हर मस्जिदों में जाकर शिवलिंग की तलाश ना करो। इससे बड़ा समरसता का उदाहरण क्या होगा? और मैं कहना चाहूंगा अखिलेश यादव जी ने जो मस्जिद में गए, देखिए मस्जिद, कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात इस्लाम के 5 फर्ज होते हैं, और मस्जिद में विशुद्ध धार्मिक चर्चा होती है, इबादत होती है। वहां पर वो सियासी बैठक कर रहे हैं। अब कहते जी सियासी बैठक नहीं, हम तो मोहब्बत के लिए गए थे। मैं, मोहम्मद फैज खान, इमाम उमैर अहमद इलियासी, कारी अबरार जमाल, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हमें आमंत्रित किया गया था। हम वहां पर गए थे। जब हम यहां गए ना, तो ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों के मुस्लिम लीडरों ने हमें काफिर कहा, हमें आरएसएस का एजेंट कहा। मतलब अखिलेश मस्जिद चले जाए तो वो धर्मनिरपेक्ष और मोहब्बत, और हम राम मंदिर चले जाए तो हम आरएसएस के एजेंट हो जाते हैं, हम दलाल हो जाते हैं। ये दोहरी मानसिकता का खेल इन लोगों को बंद कर देना चाहिए। अगर संघ प्रमुख इमामों के जलसे में जाते हैं तो उसको आप कह रहे हैं कि वो राजनीतिक नहीं है। फिर जमीयत के जलसे में अगर समाजवादी पार्टी के सांसद या कांग्रेस के सांसद जाते हैं तो उसे आप राजनीतिक क्यों कह रहे हैं? मैं बता रहा हूं, चूंकि मैं खुद इन बैठकों में कई बार बैठ चुका हूं। अभी थोड़ी देर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आपको पता चलेगा किस पार्टी को वोट देना है, नहीं देना है। इस पर बिल्कुल चर्चा नहीं हुई। किसी भी मुसलमान को कांग्रेस से या मोदी से डराने की बात नहीं की गई। लेकिन आप इनकी बैठक का एजेंडा देखिए, जो दूसरे पक्ष की बैठक हो रही है ना, वो क्या कह रहे हैं?
मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, बीजेपी और संघ परिवार मुसलमानों की दुश्मन है। इस बैठक के बाद, भागवत जी की बैठक के बाद यह रिजल्ट अगर निकल कर आ जाए, देखिएगा कि कांग्रेस से दूर रहो, कांग्रेस से डरो, समाजवादी ऐसी नहीं आएगा, केवल सामाजिक मुद्दे आएंगे और पहले भी आ चुके हैं, आप देख लीजिएगा। तो इनमें यह अंतर पता चलता है। ठीक है सर, ओके। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी जी, मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए ये मीटिंग्स हो रही हैं या राजनीतिक फायदा उठाने के लिए मीटिंग हो रही है? देखिए विद्यानाथ झा भाई, भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो रिश्ता है वो कसाई दो होते हैं, एक गर्दन काटता है और एक उसको थपथपाता है बकरे को। तो संघ जो है मीठी मीठी बातें करता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं जाओ मुल्लो पाकिस्तान। और जो जुल्म कर रहे हैं तमाम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुसलमानों पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसमें कोई चीज कुछ बताने की नहीं है। दूसरी बात, हमारे साहब एक साहब कह रहे थे कि राहुल गांधी का क्या लेना देना है। राहुल गांधी की पार्टी ने मंदिर रखवाई, वहां मंदिर में ताला खुलवाया। अब राहुल गांधी का तो राम मंदिर से लेना देना है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और समाजवादी पार्टी के बारे में मेरे साथी अभी कह रहे थे कि हम हिंदू नहीं है। अरे भाई, दलितों का आपने जितना नुकसान किया है, प्रमोशन रिजर्वेशन खत्म किया उनका, उनके बुजुर्गों का पूरा नाम के जिले थे वो सब खत्म किया। छत्रपति शाहू जी महाराज भगवान बुद्ध के नाम से प्रबुद्ध नगर जिला था, और रैदास जी महाराज के नाम से जिला था, आपने सब खत्म किया। महामाया नगर जिला, जितने और तमाम प्रतिष्ठान थे बहुजन महापुरुषों के, उसको समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। आज वो रोना रो रहे हैं कि हमको तो हिंदू नहीं माना जा रहा है। अरे ढोंग फैलाने काम मत करिए भाई आप लोग, जनता समझ गई है। अब मुसलमान आपकी गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है अखिलेश यादव जी। अब उसको हिस्सेदारी चाहिए, 16 सीटें उसको मिलनी चाहिए थी, टिकट मिलने चाहिए थे लोकसभा चुनाव में, उसको महज 4 टिकट दिए गए विद्यानाथ झा भाई। अब आप ये सोचिए ये लोग कैसे मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगे। ये सिर्फ मुसलमानों के वोटों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, और जिसमें मुसलमान अब समझ चुका है चुनाव लड़े। मैं गुजारिश करता हूं, सही कह रहे राजीव भाई की इस बात से सहमत हूं, अपने दम पे चुनाव लड़े। राजीव भाई मैं सहमत हूं इस बात पे आपकी, एमआईएम को अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहिए, ये समाजवादी कांग्रेस के चक्कर में नहीं आना चाहिए। गुड गुड, वेरी गुड। ये फैज साहब, ये मैं आपको बता दूं, अपने जो भी हमारी ताकत है अपने दम पे है। और आज तक आप देखिए कि हम जो संविधान ने हमको व्यवस्था दी है, मोदी जी की विदेश में जाए कह रहे हैं कि 2500 पार्टियां हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं। एआईएमआईएम बहुत जिम्मेदारी से जो है मजलूमों की बात करती है, मुसलमानों की बात करती है, गरीबों की बात करती है। इसमें क्या एतराज है किसी को भाई? ठीक, इसमें क्या एतराज है आपको बताइए। एसके दत्ता जी, देखिए यहाँ पे बात ये नहीं है कि कौन मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं, कौन हिंदुओं की राजनीति कर रहे हैं। सवाल यहाँ पे यह है कि आप अगर कर रहे हैं तो गर्व से कहिए कि हम कर रहे हैं। ये इधर उधर दाएं बाएं करके सारी चीजें करना है और उसके बाद दाएं बाएं करके और फिर कहना कि हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं और हम सेकुलरिज्म पे विश्वास करते हैं, ये दो तरह का दोगला नीति नहीं चलेगा इस देश में। मैं सुन रहा था कोई प्रवक्ता कह रहे थे कि अरे राहुल गांधी पॉलिटिकल आदमी है तो इसलिए राम मंदिर पे नहीं गए हैं। तो जनाब, राहुल गांधी अगर पॉलिटिकल आदमी है या फिर अखिलेश यादव अगर पॉलिटिकल आदमी है तो मुसलमानों के जलसा पे भी मत जाइए ना। मुसलमानों के जलसा पे जा रहे तब तो आप सेकुलर हो गए, आप ए पॉलिटिकल हो गए, और राम मंदिर का दर्शन किए तो आप पॉलिटिकल हो गए। पर मैं अचंभित नहीं हूं क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी है जिसने आपके उस जमाने के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को रोका था सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने से। पंडित नेहरू ने बाकायदा रोका था। इसके साथ साथ यही कांग्रेस पार्टी है जिसने राम सेतु के बारे में कहा था कि इसको धूमिल करना चाहिए, इसको ध्वस्त करना चाहिए। वो तो सुप्रीम कोर्ट है जिन्होंने मतलब कि एक सुरक्षा कवच दे दिया था जिसके चलते यूपीए सरकार अपने इस षड्यंत्र पे कामयाब नहीं हो पाए। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने शाहबानू वाला केस को पलट दिया था, और यही कांग्रेस पार्टी है जिसने कहा था राम के बारे में, भगवान राम के बारे में, कि भगवान राम तो काल्पनिक है और उनका ऐतिहासिक कोई अस्तित्व नहीं है। बाकायदा एफिडेविट देके कपिल सिब्बल और आपके जितने सारे दिग्गज कांग्रेस के लॉयर्स हैं उन लोगों ने ये बात कहा था। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने मतलब कि हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और उसके बाद ये कहती रहती है कि नहीं हम तो धर्म निरपेक्ष हैं। किस तरह से आप धर्म निरपेक्ष है भाई? मैं आपको कहता हूं कि आपको बहुत बधाई हो मुसलमान की राजनीति, आप करो, कोई आपत्ति नहीं है, पर उसको गर्व से कहो कि हाँ हम करते हैं।
ये दोगला नीति मत रखिएगा। भगवान राम की अस्तित्व को क्वेश्चन मार्क करेंगे और उसके बाद फिर कहेंगे कि राहुल जी तो पॉलिटिकल है इसलिए नहीं जाएंगे राम मंदिर पे, और चुपके से फिर इतवार पार्टी पे भी चले जाएंगे और नमाज भी पढ़ेंगे जाके और मुसलमानों के जलसा पे भी शामिल होंगे। ठीक है सर, करो सही है, पर गुर्दे में दम रखो बोलने की कि हाँ हम करते हैं। झा जी सबसे बड़ा दुख तो मुझे यह है कि हमारी डिबेट हो रही है, राजनीतिक दल हम ना तो इसमें कोई आरएसएस का है और ना ही कोई भारतीय जनता पार्टी का अपने बैठाया। अब ये कौन कौन बैठा दिए इसका मैं जानता नहीं हूं। राजनीतिक विशेषज्ञ तीनों से पूछता हूं मैं, हमारा संविधान क्या कहता है कि धर्म पर राजनीति करो? भाई इतना बता दो, कहता नहीं कहता। तुम तो आपने क्यों किया है धर्म पे राजनीति? शुरू से लेकर आपने क्यों किया है? आपने क्यों कहा था कि भगवान राम काल्पनिक है? आपने क्यों तोड़ने की कोशिश की थी राम सेतु को? आपने क्यों किया? उच्चतम न्यायालय ने 3 बार 4 बार आदेश दिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं कर पाए। क्यों आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो। आप तो देश को तोड़ने का काम करते हैं। आप ना तो हिंदू हैं, संसद में हिंदू है ही नहीं, और राम के समर्थक भी नहीं है, और राम को जानते हैं राम कैसे थे। जवाब नहीं है राम ने कभी कहा है इसलिए भाई भाई से लड़ेगा? हनुमान जी को अरे छोड़ो नकली हिंदुओं, हनुमान जी भी हमारे लिए नकली हिंदुओं शर्म करो। लंगूर भी हमारे लिए पूजनीय है, आपके लिए नहीं। अरे लंगूर आपके लिए नहीं लंगूर कह रहा हूँ, तुम गाली दे रहे हो। घिनौना राजनीति बता रहा हूँ ना, IMD को लेके धर्म की राजनीति करना बंद करो। ठेकेदारों कोर्ट में कितना पैसा मिलता है आपको राम को बेचने का? नहीं है राम को बेचने का कितना पैसा देती है भारतीय जनता पार्टी? ये बता दीजिए। झूठ पे झूठ, नकली राम भक्तों, शर्म नहीं आती आपको? सच्चाई कहते हैं कि राम भक्त बन के राम के बारे में जानते हो राम कैसे थे? और अरे भाई राम की बदनामी तो मत करो। एक जो चेहरा है राम कैसे थे आप जानते हो? तो बहुत राम के ठेकेदार बन गए हो। राम कैसे थे जानते हो? तुम लोग राम को लाओगे, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। शर्म नहीं आती है इनकी औकात राम को लाने की? राजनीति करते हो राम के ठेकेदार, इतिहास नहीं है, राजनीति करो। नकली राम भक्तों शर्म करो। जगदीश जी, राम के बारे में आप जानते हो राम कैसे थे? क्या जानते हो राम के बारे में? आप क्या जानते हो राम देश में करोड़ों लोग उनके जो भक्त हैं, राम भक्त, और देश में जो राम भक्त हमारे हैं हृदय वो में चाहते रहते थे हैं। राम मंदिर बने, राम मंदिर बन गया। कुछ लोग नहीं चाहते थे, राम मंदिर पर फैसला है, उसके बावजूद राम मंदिर का फैसला है। आज मुद्दा राम मंदिर है नहीं, आज मुद्दा ये है अखिलेश कटियार जी। ठीक है सर, आप रुक जाइए जगदीश जी, आऊंगा लौट के आपके पास। अखिलेश कटियार जी, ये मुद्दा है कि अगर आप लोग मुसलमानों की राजनीति करते हैं, आप लोग चाहते हैं कि मुसलमानों के पक्षधर आप लोग दिखें, तो फिर मीटिंग में जाते हैं तो सीना ठोक कर क्यों नहीं कहते हैं कि हम गए थे मुसलमानों की मीटिंग में और हम उनके पक्ष में खड़े हैं और हमने राजनीतिक मीटिंग की है? झा साहब, आप तो बहुत विद्वान पत्रकार हैं। नहीं, ठीक है, हम संविधान की मूल भावना से देश की राजनीति करते हैं और उसमें देश के सभी नागरिक जिनको वोट का अधिकार है, अगर उनके साथ शोषण होगा, उनके अधिकार लूटे जाएंगे तो हम उसकी बात करेंगे। अभी मैंने बातचीत की थी पिछड़ों को लेके, दलितों को लेके, तो रतन जी कहते हैं कि ऐरी गहरी बात करो मत करो, ऐरो गहरों की बात मत करो। अब जो ये बैठ के रतन जी यहाँ दलित पिछड़ों को ऐरा गहरा कहते हैं, लेकिन ये इस देश के नागरिक हैं, इनका हक हकूक लूटा गया है, इनके अधिकारों पे डाका डाला गया है, हम तो उनकी आवाज उठाएंगे। मेरे नेता हमेशा पीडीए की बात करते हैं, दलित, पिछड़े, मुसलमान, अल्पसंख्यक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश के सभी नागरिक हैं। जब सभी का विकास होगा तो ही भारत का विकास होगा। कान्हा जी के बारे में बात क्यों नहीं करते? यदुवंशी है ना, आपने आपको यदुवंशी कहते हैं। भगवान किशन के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? दत्ता जी, उनका सवाल रतन शारदा जी से था। इन सब बात रतन शारदा, रुक जाइए, मैं नहीं चाहता हूं ये डिबेट डिरेल हो। आज राम पर बात करने, आज राम मुद्दा नहीं है, आज राम मुद्दा नहीं है, आज इस्लाम और मुसलमान मुद्दा है। रतन शारदा जी जवाब दीजिए। अखिलेश कटियार ने जो आपसे सवाल पूछा, इन्होंने कुछ कोट किया था कि नाचने गाने वालियों का, उसका मैंने कहा कि आपके लोग ये कह रहे हैं, मैंने कहा था ऐसे लोगों को मैं कुछ नहीं पूछता। इन्होंने नाचने गाने वालों को बात किया था, शोरूम में इतना ही सुना। मैंने कहा ऐसे फालतू अरे गहरे लोगों की बात मुझे मत सुनाओ। मैंने किसी भी दलित को, किसी पिछड़े को, किसी मुस्लिम को ऐरा गहरा नहीं कहा, उसका जवाब मैं दे चुका था। आपने जो भाषा का प्रयोग किया था, नाचने वाली समथिंग समथिंग, वो आप निकालिए तो पता चलेगा। मैंने उनके बारे में कहा था कि ये बातें मेरे ऊपर मत डालिए। मैंने कभी भी किसी का अपमान नहीं किया, मेरा तरीका ही नहीं है काम करने का।
इन्होंने क्या कहा था, आप रिकॉर्ड चलाइए, इन्होंने कोई नाचने गाने वाले को बात की थी और किसी कहा था कि आपके लोग ऐसा कहते हैं, उसका मैंने जवाब दिया था। अखिलेश, छत्तीसगढ़ की घटना है, यामिनी साहू कथावाचक थी, उनको ये कह के कथा करने से रोका गया कि तुम पिछड़ी जाति की हो, आप जाके मुजरा करो, कथा करने का अधिकार आपको नहीं है, ये बात मैंने कही है और ये रिकॉर्ड में है। कहा मैं ऐसी बातों का बिल्कुल, लेकिन आपको क्योंकि वो पिछड़ी है, जिसने भी कहा होगा, चाहे जो मर्जी हो, जिस पार्टी का हो, इसको मैं निंदा करता हूं और ऐसे लोगों को मैं कहूंगा अरे गहरे। और मैंने उस नेता की निंदा की, क्या गलत किया उसमें? आपने कभी निंदा की अपने मुसलमान मित्रों की जिन्होंने कहा भारत माता डायन है? आपने भी कहा ऐसे किसी को कि जिसने कहा हिंदू आपके मुंह से नहीं निकलेगा? साहब, दलित पिछड़े भारतीय जनता पार्टी की नजर में आयरे ही गए, दलित पिछड़े आयरे गहरे हैं, ये बात आपके बातों से समझ आती है। आपको पता चल गया ना, भाई हम समझ गए। देखिए पोल खोल, ये अछूत कहे, इन्हें नीच कहे, इनका अपमान करें, नेता को गाली दी, मैंने इसको नहीं कहा, इनकी शादी में घोड़े पे ना चढ़ने दे, ये हिंदू नहीं है, मुसलमानों का सबका। इनके ये तुम्हें हिंदू नहीं लगते आपको? कहा मेरे लिए ऐसे नेता की कोई इज्जत नहीं है जो ऐसा बोलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। आपकी हिम्मत है तो किसी मौलाना को गाली देके देखिए, है आपकी हिम्मत? नहीं देंगे। बात समझ गया मैं। हमसे पादरी की बात नहीं करेंगे जिसका मैंने कहा कि भारत माता डायन है, आपने कभी उनके बारे में नहीं आप बात करेंगे। आपका नेता मौलाना को गाली भी दीजिए, उज्जवल निकम को हराया, सर संचालक बीजेपी के लोग मुसलमानों से बैठक भी कराइए, ये सुलह कराइए, यही चलता रहेगा। सुनिए टीवी के ऊपर उनका वीडियो है आपकी हिम्मत उसका सामना करने का, जिसने कहा कि उज्जवल निकम को हराया, अच्छा किया, अब इनका कोई काम न करे तो भी चलेगा कांग्रेस की, क्योंकि इसने टेररिस्टों को मरवाया था उज्जवल निकम ने, इसको हराना चाहिए था। ये आपकी भाषा है। हम किसी का साथ नहीं देते, देश के विरोध की बात करेगा किसी धर्म किसी पार्टी का। अखिलेश कटियार जी, आपको लग रहा है दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक, अखिलेश कटियार जी आपको लग रहा है कि दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों की ठेकेदारी आपके पास ही है? यही प्रॉब्लम है आपकी कि आप हिंदुओं को गाली देंगे। भारत के हर उस नागरिक की ठेकेदारी हमारे पास है जिसको ठगने, लूटने, अपमानित करने, नीच बताने का काम किया जाता है। हर उस इंसान के लिए लड़ना हम समाजवादियों का धर्म है। तो फिर तो कल अखिलेश यादव जी को किसी मठ और मंदिर में भी जाना चाहिए था। गोली मार दी थी आपने, तो कारसे को गोली मार दी और कहा था दोबारा मारेंगे। मंदिर तो सैफई में बनवाया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप भी आइए। मैं वहां सैफई में शिव का बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना है, कभी आइए, हमें अच्छा लगेगा। आपने कारसेवकों को मार दिया। राम जन्मभूमि की आस्था नहीं है जो आपने सैफई में मंदिर बनाया, तो फिर राम से इतनी दूर क्यों हो गए? आपको राम अखिलेश यादव को राम से इतनी नफरत क्यों है? क्यों नहीं गए? अब बार बार मंदिर का मुद्दा लेकर आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अखिलेश जी कर रहे हैं राजनीति मुसलमानों की, आप लोग मानते हैं कि आप मुसलमानों के ठेकेदार हैं, तो खुलकर कहिए भाई, देश की बाकी जनता को पता लग जाए कि समाजवादी पार्टी एक धर्म, एक समुदाय विशेष की ठेकेदारी करती है। हम समाजवादी लोग हैं झा साहब। भारत के किसी भी जात, धर्म, संप्रदाय कि किसी भी व्यक्ति के अगर हक और हकूक पे ये सरकार डाका डालेगी, हम उसके लिए रक्षा के लिए खड़े होंगे। यही धर्म है हमारा। फैज खान साहब, आप सहमत हैं अखिलेश जी की बातों से? जी ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये सारी जो सारा काम करते हैं, ये दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, इनकी सुरक्षा या इनको सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए काम नहीं करते हैं, केवल और केवल वोट बैंक के लिए करते हैं। और मैं मुसलमान हूं, भारतीय मुसलमान हूं, मैं इनकी चालाकियों को अच्छी तरीके से जानता हूं। मैंने इसलिए बताया इनके लिए आदर्श कौन सा मुसलमान है। देखिए, अतीक होगा, मुख्तार होगा, आजम खां होंगे, शहाबुद्दीन होंगे। और मैं जब यहाँ टीवी चैनल पर बैठता हूं, भारत माता की जय, वंदे मातरम कहता हूं, कई सारे इनके प्रवक्ता होते हैं, ये कौन बैठ गया जी? ये आरएसएस का एजेंट कौन बैठ गया जी? ये भारत माता की जय बोलने वाला, ये तो फर्जी है, ये तो हिंदुओं को बेवकूफ बना रहा है, ये हम मतलब इस तरह की बातें करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी मुसलमान कलाम साहब की बात करेगा, हवलदार अब्दुल हमीद की बात करेगा, ब्रिगेडियर उस्मान की बात करेगा, रसखान की बात करेगा, रहीम की बात करेगा, अशफाकुल्ला खान की बात करेगा, उसको ये नहीं मानेंगे। लेकिन हां, ये बुरहान वानी को बचाने के लिए चले जाएंगे, अफजल गुरु को बचाने के लिए चले जाएंगे, याकूब मेमन के जनाजे में चले जाएंगे, केवल और केवल तुष्टीकरण,
मुसलमानों को ये इंसान नहीं समझते हैं, मुसलमानों को काट की कुर्सी समझते हैं, किसी भी तरीके से पर बैठ जाएं, इनका दोहन कर लिया जाए। ये दलितों के भी शुभचिंतक नहीं है, ये ओबीसी के भी शुभचिंतक नहीं है, केवल उनको वोट बैंक ही समझते हैं, इसके अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। और मुसलमानों का तुष्टीकरण तो यहां तक किया कि कुरान शरीफ कह रहा है मुसलमानों अल्लाह का खौफ अपने दिल पे रखो, और ये कहते हैं मुसलमानों मोदी से डरो, मुसलमानों आरएसएस से डरो, मुसलमानों हिंदू महासभा से डरो। अरे भाई, मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता है, ये कुरान शरीफ कह रहा है। तो ये मुसलमानों के दिल में इस्लाम से भी ये आप ये कह रहे हैं कर देते। अभी इनकी बैठक कह रहे कल 5 सितारा का जलसा हो या उससे पहले अखिलेश यादव की मीटिंग हो फैज खान, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के दिल में डर पैदा करने के लिए मीटिंगें हो रही हैं? बिल्कुल हो रही है। मुसलमान असुरक्षित है, मुसलमान खतरे में है, मुसलमानों के साथ भारत में जुल्म हो रहा है। भैया, मुसलमानों के साथ जुल्म जो हो रहा है ना, गाजा में हो रहा है। जाओ गाजा में जाके एक पैकेट बिस्किट का देकर दिखाओ। मुसलमानों को औसत से ज्यादा यहां प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है। मुसलमानों को औसत से ज्यादा आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिल रहा है। मुसलमान यहां पर आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। पिछले कुछ सालों का डाटा उठाकर देखिए, 50 से ज्यादा मुस्लिम लड़के लड़कियां आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लाम के फिरके भारत में, मुसलमान सबसे ज्यादा सजदा भारत की भूमि पर करता है। मुसलमान तीनों टाइम भरपेट खाना खा रहा है। सोमालिया का और गाजा का और सीरिया का मुसलमान जाकर राजीव रियाज, अगर मुसलमान आगे बढ़ रहा है, हम अल्लाह का शुक्र अदा मुसलमान करते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हिंदुस्तान में पैदा तो क्या यही डर है जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सता रही है कि कहीं मुसलमान हमारे हाथ से निकल गए और हिंदू एकजुट होकर बीजेपी के साथ चले गए तो हमारा तो बंटाधार हो जाएगा? मुसलमान विरोधी हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अपने रिश्तेदार नकवी साहब और हुसैन साहब को मिनिस्टर क्यों नहीं बना पाए? एक भी मंत्री मोदी सरकार में मिनिस्टर क्यों नहीं है? एक भी राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं है? इसका जवाब इनको देना चाहिए। आप ये कह रहे हैं तमाम आईएएस बन रहे हैं, 1% है। लंबी लंबी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, हैं? आप लंबी लंबी बातें कर रहे हो। इनका रिप्रेजेंटेशन सरकारी नौकरियों में घट के 1.8% आ गया है। हायर नौकरी जो सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं आप गुमराह कर रहे हैं टीवी पर बैठकर। फैज साहब, हैं? आपने सुपारी ले रखी है मुसलमानों को इस तरह से बेइज्जत करने के लिए। दिक्कत आप लोगों के साथ ये हो गई है ना। मुसलमान अब आपकी राजनीति में आने वाला नहीं है। मुसलमान अब समझदार होते जा रहा है। आप लोग की पॉलिसी पावर वाली, एक हाथ में कुरान एक हाथ में तलवार, मोदी जी ने खत्म कर दी है। अब एक हाथ में कुरान रहेगा और एक हाथ में कंप्यूटर रहेगा। तो आपके अंदर तिलमिलाहट हो रही है। मुसलमान पढ़ेगा तो इनका बंधुआ मजदूर नहीं बनेगा, बंधुआ मजदूर नहीं बनेगा तो इनको वोट नहीं देगा, और वोट नहीं देगा तो इनकी सरकार नहीं बनेगी। ये जीप घोटाले से लेकर कफन घोटाले से लेकर CWG घोटाला, 2G घोटाला, जीजाजी घोटाला कैसे करेंगे? अब मुसलमान आप लोगों की बातों में आने वाला नहीं है। एक बात आप हिंदी में समझ लीजिए, मुसलमान अब समझदार हो चुका है। आप मुसलमानों की बेहतरी की बात कर रहे हैं ना। एक मुख्यमंत्री बना देते, एक मंत्री बना देते। वैसा आप कहीं आपने नहीं किया, क्योंकि आप सच्चे दुश्मन हैं और आप खा कहीं और रहे हैं, आप किसी और का कर रहे हैं। आप मुसलमानों को लगलाइए मत। आपको जो फायदा उठाना है भारतीय जनता पार्टी से उठाइए। वहाद ओवैसी, सलाहुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी नहीं बनेगा। इस बार कोई दलित बनेगा, इस बार कोई पिछड़ा बनेगा, इस बार कोई आदिवासी बनेगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अध्यक्ष इस बार कोई दलित बनेगा, पिछड़ा बनेगा, आदिवासी बनेगा। खत्म करो वो परंपरा कि अब्दुल वहाद ओवैसी बनेगा, सलाहुद्दीन ओवैसी बनेगा, असदुद्दीन ओवैसी बनेगा, अकबरुद्दीन ओवैसी बनेगा। नहीं, इस बार उदित राज को बनाइए आप MIM का अध्यक्ष। दलितों को उनका सम्मान दीजिए, उनका अधिकार दीजिए। फैज खान साहब, जिस पार्टी के नाम में ही मुस्लिम है, जिस पार्टी के नाम में ही मुसलमान है, वो किसी दलित या किसी पिछड़े को कैसे अपना अध्यक्ष बना सकते हैं? क्लियरिटी के साथ उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के नेता मुसलमानों की राजनीति करते हैं। अच्छी बात तो यह है कि असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो, चाहे राजीव रियाज प्रतापगढ़ी बैठे हो जो इस वक्त हमारे साथ, ये खुलकर कहते हैं कि मुसलमानों की राजनीति करते हैं। लेकिन क्या SK दत्ता जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुसलमानों की राजनीति करती है? मुसलमानों का ठेकेदार खुद को समझती है?
लेकिन खुलकर बोलने से डरती है क्योंकि उसको हिंदुओं का भी वोट चाहिए। बिल्कुल, खुल के बोलने से भी डरती है। और उसके साथ साथ अभी तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, तमाम जितने सारे पार्टी हैं, इन लोगों ने मुसलमानों का भी नकली राजनीति किया है। इनके जो आंसू टपकाना होता है और मुसलमानों के लिए जो दर्द दिखाते हैं ना, वो एक्चुअली नकली डीएनए है मुसलमानों के प्रति। साचार कमेटी की रिपोर्ट जब यूपीए सरकार के दौरान आई, इन्होंने लागू नहीं किया और ना ही लागू करते। ये तो केवल मुसलमानों को बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद गुमराह करते हैं, शिक्षा नहीं देते हैं, ढंग का खाना नहीं देते हैं, चाहते हैं कि बॉन्डेड लेबर की तरह रहे और इनकी पैरों तले रहे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब तय मुसलमानों को करना है।